हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का नर्सिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ESIC नर्सिंग ऑफिसर के प्रीवियस ईयर के पेपर। इट मीन्स ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर हुए थे ESIC नर्सिंग ऑफिसर के, उन पेपर को हम डिस्कशन लगातार कर रहे हैं। ये आज थर्ड क्लास है, मतलब क्लास नंबर 3 है। प्रीवियसली यदि दोनों क्लास फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखी है तो यूट्यूब पर वीडियो है, आप जाकर ज़रूर देखें। और सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगने वाले हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का हम विद रैशनल सारे आंसर देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इनकी PDF है वो हमारे नर्सिंग एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने यदि अच्छा लगता है वीडियो को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नियोनेटल पीरियड इज, अब दोस्तों क्वेश्चंस पूछा है कि जो नियोनेटल पीरियड होता है, क्या नियोनेटल पीरियड वो किस एज तक इसमें कैलकुलेट करते हैं? अप टू 1 ईयर, 1 to 4 ईयर एज, फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ, 28 डे टू 1 ईयर। तो सबसे पहले दोस्तों नियोनेटल पीरियड की हम बात करें तो राइट आंसर तो हमारा रहेगा थर्ड नंबर, फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। अब इसमें अर्ली और लेट नियोनेट होता है। क्या दोस्तों? अर्ली और लेट। अर्ली नियोनेट क्या? बर्थ टू 7 डेज ऑफ लाइफ, 8th डे टू 28 डे। अर्ली मतलब जन्म से 7 दिन तक, और लेट नियोनेट का मतलब होता है कि 8वें दिन से लेकर 1 मंथ तक लेट नियोनेट होता है। यदि आपको पूछे इन्फेंट, तो 1 साल तक का बच्चा 28 दिन के बाद में जो इन्फेंट कहलाता है। 1 से 3 साल का जो बच्चा है वो टोडलर कहलाता है। 3 से 6 साल का बच्चा होता है वो प्री स्कूल एज में आता है। और 6 साल से 12 साल के 6 साल के बाद में स्कूल एज एक क्राइटेरिया होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सारे एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डील करवाने की कोशिश करूंगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, कभी भी एग्जाम में आए तो आप गलत नहीं करें। क्लियर चीज़? अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करें। एक और बेहतरीन आज के सेशन का क्वेश्चन आ चुका है, द एवरेज एनर्जी वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन मिल्क। अब ह्यूमन मिल्क होता है जिसमें एवरेज कैलोरी कितनी है, एनर्जी कितनी है, वैल्यू होती है। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बेसिकली दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। क्लियर? तो 70 कैलोरी जो है पर 100 ml, मतलब जो 100 ml मिल्क होता है, 100 ml, जिसमें कितनी होती है 70 जो है किलो कैलोरी इसमें एनर्जी होती है। कितनी? 70 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि द मेन मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों होता है। जब श्वास अंदर लेते हैं उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि इंस्पिरेशन के अंदर जो मोस्ट कॉमन यूज मसल्स है वो कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी डायफ्राम। डायफ्राम है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों किसके लिए? इंस्पिरेशन। जब श्वास हम लेते हैं तो डायफ्राम है जो मोस्टली कॉमन जो मसल्स है वो यूज होती है। सॉरी। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे ECG इज यूज्ड असेस द फंक्शन। अब ECG है वो हम किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो हार्ट के लिए यूज़ की जाती है। लिवर किडनी की बात करें तो यहाँ हम सोनोग्राफी के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सोनोग्राफी। और हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में EEG, इलेक्ट्रो एंसोफिलोग्राफी होती है। और ECG होती है वो हार्ट के लिए होती है। तो ये आपको बेसिकली आपको दिमाग में रखना चाहिए कि ECG और EEG क्या होता है और सोनोग्राफी किसके लिए की जाती है। क्लियर चीज़ है? नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चंस की और मूव करते हैं। बाइटोड स्पॉट्स इन कंजक्टिवा साइन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाइटोड स्पॉट क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारी आई है, एक मिनट, ये आई है। इसमें क्या होता है दोस्तों? वाइट वाइट कलर का ऐसे कंजक्टिवा के अंदर क्या होता है? स्पोर्ट्स होता है। क्या दोस्तों? स्पोर्ट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइटोड स्पोर्ट्स। ये मेनली दोस्तों कहाँ देखने को मिलता है?
ये मेनली आपको विटामिन ए की कमी की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन से यदि आपको आगे कभी भी एग्जाम में पूछे तो आप कभी भी गलत मत करना, क्योंकि यहाँ से एक बार देख लिया है इट मीन्स आपने सुना है और देखा है तो आपको याद ज़रूर होगा। दोस्तों नेक्स्ट आज के सेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, आप कई सालों से पढ़ते आए हो, और ये क्वेश्चंस दोस्तों रहेगा हमारा कि पाश्चराइजेशन द प्रोसेस यूज टू प्योरीफाई। पाश्चराइजेशन होता है वो किसको प्योरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, या वैक्सीन्स को, या मीट को, या मिल्क को। तो यहाँ पर मिल्क है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, जो कि हम पाश्चराइजेशन मेथड के द्वारा इसको प्योरीफाई मतलब साफ करते हैं इसका जो है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, आज मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आपको इस क्वेश्चंस को 5 स्टार लगा के रख दीजिए। कितने? 5 स्टार, और स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर जो न्यूमोकोनियोसिस होता है, न्यूमोकोनियोसिस से एक क्वेश्चन 101% इस एग्जाम में आएगा। आप ज़रूर इसको मिस मत करें क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। अब दोस्तों क्वेश्चंस क्या पूछा है कि इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम। तो दोस्तों इसमें पूछा है कॉटन फाइबर डस्ट। तो कॉटन फाइबर डस्ट क्या इसमें राइट आंसर होगा? वो होगा हमारा बिस्नोसिस। अब आपको पूछे दोस्तों शुगर कैन डस्ट, किसके बारे में? शुगर कैन डस्ट, तो हमारा क्या होगा? बेगोसिस। अब सिलिका डस्ट पूछे, क्या दोस्तों? सिलिका डस्ट, तो यहाँ पर सिलिकोसिस। एंथ्रेकोमिसिस मीन्स कोल डस्ट। कोयले की जो डस्ट होती है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? वो एंथ्रेकोसिस देखने को मिलता है। तो बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने है कि यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू दिस ग्रुप। जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो देने वाला, क्या ब्लड देने वाला, तो वो कौन से ग्रुप से होता है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना ओ पॉजिटिव ना करके आपको ओ नेगेटिव करना है दोस्तों। ये क्या होता है? हमेशा यूनिवर्सल डोनर होता है। अब आपको मैं एक जिम्मेदारी देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं जो यूनिवर्सल देने वाला होता है उसकी वजह से ब्लड लेने वाला कौन सा होता है, रिसिपेंट कौन सा होता है। यूनिवर्सल रिसिपेंट क्वेश्चंस है। अब रिसिपेंट कौन सा ग्रुप है उसमें से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि सर जो यूनिवर्सल जो रिसिपेंट होता है वो ये होता है। क्लियर? मैं आपके कमेंट्स की वेट करता हूं। चलिए देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन कॉजेज। बच्चों के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? अब दोस्तों ये पता है आपको, रिकेट्स होता है जो कि विटामिन डी की वजह से होता है, डिफिशियंसी। ठीक है। क्रेटिनिज्म जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर देखने को मिलता है। द्वार्फिज्म इट मीन्स जो हाइट है बच्चे की वो बहुत छोटी हो जाती है। एक्रोमेगाली इट मीन्स जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा, यदि कोई ऑर्गन बॉडी डेवलप होती है तो एक्रोमेगाली इसको हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये सारा चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से यदि कोई एग्जाम में पूछे तो हमें कभी भी गलत नहीं करनी चाहिए। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन ए 28 ईयर ऑफ ओल्ड अडल्ट। आपको 28 साल के अडल्ट के अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा नॉर्मल तो 120 mm ऑफ Hg। यदि इस जगह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछते तो 80 जो है mm ऑफ Hg। अब दोस्तों अगर आपको पूछे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है और डायस्टोलिक, जब हार्ट आपका क्या करे दोस्तों? कॉन्ट्रैक्शन करे, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर? यदि हार्ट हमारा क्या करता है, जो है रिलैक्सेशन करता है, रिलैक्स होता है, तब हम क्या देखने को मिलता है? डायस्टोलिक ब्लड
प्रेशर। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली आपको ध्यान में रखनी होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज मार्कडली इन। जो प्लेटलेट काउंट होती है मोस्टली वो किस बीमारी के अंदर या किस के अंदर देखने को मिलती है, तो वो मोस्टली दोस्तों हमें किसके अंदर मिलती है, डेंगू फीवर के अंदर, जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, जो है ब्रेक बॉर्न फीवर बोलते हैं। मलेरिया के अंदर नहीं देखने को मिलता है, रोमेटिक जो फीवर है उसमें नहीं देखने मिलता है, और टाइफाइड के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। अब टाइफाइड का पूछे आपको तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से टाइफाइड होता है। मलेरिया आपको पता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसमें कई स्पीशीज होती है। वेरिसेलम जो अलग अलग होती है 4 स्पीशीज। फैल्सीफेरम जो सबसे घातक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वाइवेक्स वगैरह, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस रहेगा, एन अडल्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी ओबेस द BMI मोर देन। अब सबसे पहले बात करेंगे हम BMI के बारे में। किसके बारे में? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये होता है BMI। अब दोस्तों BMI जो है 18 से जो ज़्यादा होनी चाहिए और 25 से कम होनी चाहिए। तो ये एक क्या है, ये नॉर्मल रेंज है। यदि आप 18 से कम हैं तो उसमें क्या माने जाएंगे, हम लोअर वेट माने जाएंगे। कितनी लोअर वेट? 18 से 25 से ज़्यादा है तो ओबेज या ओवर वेट माने जाएंगे। अब इसमें ओबेज की अलग अलग सिचुएशन है। 30 यदि BMI है तो वो किस जो क्राइटेरिया में आएगा, तो वो आएगा ओबेज के अंदर, ठीक है। ओबेज के अंदर आएगा 30 वाला। 25 से ज़्यादा तो ओवर वेट में माना जाएगा, 18 से कम है अंडर वेट में माना जाएगा। तो BMI का क्वेश्चंस बॉडी मास इंडेक्स का यदि आपको पूछे तो इस तरीके से आपको सही करना है, गलत कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जिसमें कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो अंधापन होता है, ब्लाइंडनेस, वो किसकी वजह से होता है? वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है क्या, या कैटरैक्ट की वजह से होता है, ग्लूकोमा और रेटरेक्टिव एरर। तो इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव कि मोस्टली कैटरैक्ट जो है हमारा ग्लूकोमा से भी ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, कैटरैक्ट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ग्लूकोमा और कैटरैक्ट दोनों कंफ्यूज करेंगे तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि जो हमारा कैटरैक्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इंक्रीज नंबर ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड। ज़्यादा सेल है वो ज़्यादा बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया जो है किसको बोलते हैं दोस्तों? सेल का इंक्रीज होना। सेल यदि बढ़ रही है तो उसको हाइपरप्लासिया बोलते हैं। मोस्टली इसमें कैंसर में भी होता है लिटरली। और अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है, इन ए हेल्थी मैन हु वेट 70 kg द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रॉक्स। इसका जो वाटर 42 लीटर्स आ गया है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। आपके लिए क्वेश्चंस में छोड़ के जा रहा हूं। अब आप लोगों को राइट आंसर देना है कि एक मैन का वेट है वो 70 kg है और उसका टोटल बॉडी वाटर अप्रॉक्स 42 लीटर कैसे हुआ। ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप ESIC की तैयारी है वो लगातार करते जाइए। बिल्कुल इसमें आपको कोई संदेह नहीं है कि इस बार ESIC पार आप लोग ज़रूर करेंगे। मैं वादा करता हूं कि मेरी ओर से बेस्ट आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।